अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ यास्मीन काशिफ और आप देख रहे हैं वाई एंड के इंटरटेनमेंट। उम्मीद करती हूँ कि मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप लोग को सलामत रखे, कायम व दायम रखे। और जो है आज की रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चने की दाल, ढाबा स्टाइल। आज हम चने की दाल बनाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, आपने ज़रूर ट्राई करनी है और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और मुझे फुल सपोर्ट करना है। तो चले इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे चने की दाल जो है मैंने बॉईल करने के लिए रखी हुई है। तो यह आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी हद तक जो है गल चुकी है। ये 100% मैंने इसको नहीं गलाया, इसको जो है मैंने 20% अभी कच्चा ही रखा है। ठीक है, 80% जो मैंने इसको गला दिया है। तो हाफ कप यहाँ पे मैंने ऑयल लिया है और 2 बड़ी इलायची, 1 तेज़पत्ता, ये हम इसमें डाल देते हैं। और इसे सोटे करने के बाद जो है यहाँ पे 1 मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ली है, इसे भी जो है हम ब्राउन करेंगे। तो यहाँ पे जो है मैंने सारी प्याज इसके अंदर डाल दी है। और ये आपको मैं बता दूँ कि इसमें जो है ऑयल ज़्यादा ही डलता है और माश की दाल में भी ऑयल ज़्यादा ही होता है। इन दोनों दालों में जो है ऑयल इसमें ज़्यादा जाता है। तो आप देख के घबराइएगा नहीं कि मैंने हाफ कप ऑयल डाला है। तो यहाँ पे जो है 1 टेबल स्पून में अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल देती हूँ। ये देखें, अदरक लहसुन का पेस्ट इसके अंदर 1 टेबल स्पून जाएगा। और इसे जो है हम थोड़ी देर के लिए सोटे कर लेते हैं प्याज के साथ ही। ज़्यादा नहीं कीजिएगा क्योंकि प्याज हमारी ब्राउन हो चुकी है, अगर ज़्यादा करेंगे तो प्याज हमारी जल जाएगी। तो यहाँ पे जो है मैं अभी 2 टमाटर मैंने लिए हैं, जिसे मैंने ग्राइंड कर लिया है, वो भी इसमें डाल देती हूँ। आप चाहें तो इसे चॉप करके भी डाल सकते हैं, पर मैंने इसमें ग्राइंड करके डाला है। तो इसकी बुनाई के बाद जो है अब हम यहाँ पे जो है कुछ स्पाइसेस डालेंगे। वो कुछ यूँ है, मैं आपको बता देती हूँ। 1 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने धनिया पाउडर लिया है, 1 टेबल स्पून नमक है, 1/4 टीस्पून यहाँ पे काली मिर्च है और 1/4 टीस्पून यहाँ पे हल्दी है और 1 टेबल स्पून जो है यहाँ पे मैं रेगुलर लाल मिर्चें ले रही हूँ। तो ये भी हम इसमें डाल देते हैं और इसकी भी अच्छे से हम थोड़ी सी बुनाई करते हैं। तो यहाँ पे 2 टेबल स्पून के करीब मैं पानी डाल रही हूँ ताकि ये मसाले जो है हमारे अच्छे से पक जाएं। ठीक है, इसे थोड़ी देर में कवर कर देती हूँ ताकि हमारे मसाले जो है अच्छे से पक जाए और इसका कच्चा जो है वो जायका ख़त्म हो जाए। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अच्छे से जो है ये मसाला भुन चुका है और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑयल हमारा जो है हाफ कप है, तो वो ज़्यादा लग रहा है। जब हम चने की दाल डालेंगे तो ये कम हो जाता है। ठीक है, अब हमने इसमें से जो है ऑयल निकाल लेना है। वो इसलिए निकालना है क्योंकि यही ऑयल जो है हम तड़के में यूज़ करेंगे। हम ऊपर से कोई ऑयल दूसरा नहीं डालेंगे, यही वाला ऑयल जो है हम तड़के में यूज़ करेंगे। तो आप साइड साइड से जो है ऑयल सा जो है वो निकाल लीजिए, मसाला नहीं निकालिएगा, खाली ऑयल निकालना है। आहिस्ता आहिस्ता करके मैं इसमें से ऑयल निकाल रही हूँ। बस इसमें से थोड़ा सा ऑयल छोड़ देती हूँ ताकि जो है हमारे चने की दाल उसमें अच्छे से पक जाए। तो ये देखिए मैंने काफ़ी सारा इसमें से ऑयल निकाल लिया है और बाकी का इसमें रहने देती हूँ। और यहाँ पे जो है अब हम इसमें डालेंगे चने की दाल। यहाँ पे हम इसमें दाल ऐड कर देते हैं और इसे अच्छे से करते हैं मिक्स। और इसे मतलब हल्के हाथों से हम मिक्स कर लेते हैं ताकि चने की दाल जो है हमारी टूटे ना, क्योंकि ये साबुत साबुत ही अच्छी लगती है और बहुत ही ज़बरदस्त ये हमारी दाल बनने वाली है। देखें हल्के हाथों से हमने इसे मिक्स करना है, ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से नहीं हिलाना, हल्के हाथों से ही हम इसे हिलाएंगे और अच्छे से हम मसाले में मिक्स कर देते हैं। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। और आप इसे बनाने के बाद मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपकी दाल कैसे बनी। तो ये देखिए मैंने 2 मिनट अच्छे से दाल को जो है मिक्स कर दिया और यहाँ हमारी दाल जो है अच्छे से मिक्स हो चुकी है। तो यहाँ पे जो है हमने अब पानी ऐड करना है। तो यहाँ पे मैं तकरीबन 1 गिलास मैंने पानी डाला है।
तो ये बिल्कुल जो है भुनी हुई अच्छी नहीं लगती, ये थोड़ी थोड़ी जो है इसमें ग्रेवी टाइप इस तरह से अच्छी लगती है, थोड़ी ढीली ढीली अच्छी लगती है। मतलब चने की दाल साबुत होनी चाहिए, लेकिन ये है कि बिल्कुल हलवा ना हो। तो इसे जो है अब हम कवर करके रख देते हैं और थोड़ा पानी इसका ड्राई होने देते हैं। तो यहाँ देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो है 2 से 3 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। तो यह दाल हमारी पक रही है। तो यहाँ पे पानी काफ़ी ड्राई हो चुका है और चने की दाल भी हमारी फुल रेडी हो चुकी है। तो आँच को जो है मैं थोड़ा तेज़ कर देती हूँ ताकि हमारी दाल जो है बिल्कुल हलवा ना हो जाए। दाल हमारी देखें अच्छे से 100% जो है अब पक चुकी है। तो यहाँ पे आँच मैंने तेज़ कर दी ताकि जो है ये हमारा जो इसका पानी रह गया वो थोड़ा ड्राई हो जाए। बिल्कुल भी नहीं करना, सिर्फ थोड़ा सा ही करना है। तो यहाँ पे जो है अब मैं हाफ़ टेबल स्पून गरम मसाला डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर देता है। और साथ में ही मैं इसमें डाल दूँगी धनिया, थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए भी बचाऊंगी और थोड़ा सा मैं इसमें अभी डाल देती हूँ और थोड़ा सा जो है गार्निशिंग के लिए छोड़ देती हूँ। आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि आपने ये ज़रूर फॉलो करनी है। तो इसे जो है हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, हल्के हाथों से ही करना है क्योंकि हमारी दाल अच्छे से पक चुकी है। तो अब जो हमारी दाल की कंसिस्टेंसी है हमें बिल्कुल इतनी ही चाहिए, इससे ज़्यादा हमें बिल्कुल थिक नहीं चाहिए, बिल्कुल इसे हमें गाढ़ा नहीं करना। तो चलिए मैं इसका फ्लेम ऑफ करने लगी हूँ और साथ में ही जो है इसका तड़का तैयार कर देती हूँ। थोड़े से अदरक भी उसमें डाल देती हूँ। और तो चलिए ये हमारी दाल हो गई है फुल रेडी। तो दूसरे चूल्हे पे जो है हम इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। तो मैं इसे किसी दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करूँगी ताकि जो है मैं दूसरे बर्तन में इसका तड़का लगाऊंगी। तो देखिए ये मैंने इस बॉल में निकाल लिया है। तो अब ये जो है अब तड़का लगाने के बाद मैं इसमें लगाऊंगी। तो यहाँ पे जो है मैंने पैन लिया है, इसमें वही वाला ऑयल लिया है जो हमने दाल के अंदर से निकाला था। तो यहाँ पे जो है 1 टेबल स्पून मैंने इसमें ज़ीरा डाला है, वो सोटे हो चुका है। और हाफ़ टेबल स्पून यहाँ पे मैंने कश्मीरी लाल मिर्चें डाली है, इससे ज़रा कलर अच्छा आ जाता है और ये है कि हमारी दाल जो है बिल्कुल ढाबा स्टाइल की लगती है। तो देखिए यहाँ पे जो है अब हमारी दाल हो चुकी है। तो अब मैं इसमें तड़का लगा देती हूँ। तो देखिए ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दाल जो है रेडी हो चुकी है, बिल्कुल रेडी है। अब इसे थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए मैं इसमें एक लेमन लगा देती हूँ, ऊपर से अदरक का और हरी मिर्चें और धनिया जो है गार्निशिंग के लिए लगा देती हूँ। और साथ ही अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। इसी के साथ लगे बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, आपने ज़रूर ट्राई करनी है। मुझे फुल सपोर्ट करना है और अपनी दुआओं में मुझे याद रखना है, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट से ही मैं आगे जाके कामयाब होने वाली हूँ और आप के सपोर्ट से ही मुझे बहुत हौसला अफजाई होती है। बहुत बहुत थैंक्स जो आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हैं और मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं। तो चलें दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।